नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नारायण मिश्रू आपका इंग्लिश टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाई बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर का नाम है जी.एल. फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो फटाफट हमारे चैनल नारायण इंग्लिश क्लासेस गोंडा को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचते रहे, फटाफट पहुंचती रहे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, उसमें बताया जाता है कहानी में कि एक ऐसा घर होता है जो कि एक पहाड़ी पर बसा होता है और उस पहाड़ी की ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते हैं और उन खेतों को देख सकते हैं जिसकी फसल फूलों से लदी हुई है और एक अच्छी फसल होने का वादा करती है। वहीं पर लेंचो जो कि उस कहानी का नायक है, यानी कि उस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है जिस पर पूरी कहानी बेस करती है, वो कहानी में बहुत अच्छा ट्विस्ट लाता है और जो भगवान पर एक अटूट विश्वास यानी अटूट श्रद्धा रखता है वो, और उसकी श्रद्धा को बरकरार बनाने के लिए उसके कुछ एम्प्लॉई होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि इस कहानी में कुछ एम्प्लॉई का जिक्र किया गया है जो उसकी हेल्प करते हैं। और बाद में यही लेंचो उन एम्प्लॉइयों को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। अब क्यों उसे एक बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, यानी कि बदमाशों का झुंड क्यों कहता है? जिस एम्प्लॉइयों ने उसकी मदद करता है, जो एम्प्लॉय उसकी मदद करते हैं, उन्हीं को यह गलती या गलत मान लेता है, उनको बदमाश कहता है, उनको गालियाँ देता है। तो क्यों ऐसा होता है इस कहानी में हम समझेंगे। तो आइए, कहानी में लेंचो अपनी वाइफ से जो कि रात का भोजन बना रही होती हैं, सफ़र बना रही होती हैं, उनसे कहता है कि देखो हमारी फसल जो है बहुत ही अच्छी है और इस बार बहुत ही अच्छा अनाज होगा, क्योंकि ये फसल एक अच्छी फसल होने का वादा भी कर रही है। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो फसल अच्छी ही होगी, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा पर ही निर्धारित है। और उसी पे लेंचो उस दिन क्या करता है, कुछ करता नहीं है, वो पूरा दिन कुछ नहीं करता है। वो जा करके केवल उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर, क्योंकि आपको पता है जो बारिश होती है वो बेसिकली या तो पूर्वोत्तर दिशा की ओर होती है या पश्चिमोत्तर दिशा की ओर होती है। तो लेंचो उस दिन कुछ नहीं करता है दिन भर, वो जा करके और उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखता है और वहाँ पर उसको दिखाई देता है कि एक विशाल बादलों का जो समूह है जो कि पर्वत के समान दिखाई पड़ रहा है, आता हुआ उसको दिखाई पड़ता है और उसकी भविष्यवाणी करते ही बारिश शुरू हो जाती है। गर्जना आ जाती है उस बारिश में। आपको पता है बारिश आती है तो गड़गड़ाती हुई आती है, बहुत ही बिजलियां आती हैं, चमकता हुआ आता है। तो ये दृश्य वहाँ पे दिखाई देता है। अब बारिश होने लगती है, गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देती है, चारों ओर बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है कि जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो सत्य हो गई, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब वो तुलना करता है कि देखिए बरसात की जो बूंदें हैं, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस की हैं और जो ये बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं। यानी कि वो तुलना करने लगता है कि ये भगवान बारिश नहीं करा रहा है, ये तो पैसों की बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और धीरे धीरे बारिश और तेज़ी से बढ़ने लगती है, यानी कि जो बारिश होती है अब वो तूफ़ानी बरसात में बदल जाती है। अब धीरे धीरे ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ओले गिरते हैं तो लेंचो फिर अपने वाइफ से कहता है कि देखो अब बहुत बुरा हो रहा है, यानी कि अब बहुत बुरा हो रहा है, अब हमें यानी कि अब भगवान को चाहिए कि अब बारिश बंद कर दें, क्योंकि अब ओले गिरने लगे थे, इससे फसलों को नुकसान था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। खूब जमकर, यानी कि लगभग 2 घंटे तक जो ओले होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लगभग 2 घंटे तक जमकर गिरते हैं। और आपको पता है ना, बरसात जो होती है वो गरगर की आवाज़, कभी जब आप लोग बरसात का मौसम है, क्योंकि ये मौसम आपका बरसात का ही है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो बरसात होती है, बादल जो होते हैं वो पहले गड़गड़ की आवाज़ करते हुए तर करने लगते हैं। वो गड़गड़ाहट जो होती है, गर्जना जो होती है वो गर्जन में बदल जाते हैं, गरजते लगते हैं, यानी गर्जना गड़गड़ाहट में बदल जाती है, जैसा कि आप सुन सकते हैं। अब आइए, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 घंटे तक जम के बारिश होती है और पूरे ओले उसके
फसलों को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। उसकी पूरी आत्मा क्षुब्ध हो जाती है और उसकी जो परिवार है यानी कि उसका जो फैमिली होता है बहुत ही दुखी से उस रात को बिताते हैं। यानी कि वो रात बहुत ही दुख भरी नाइट होती है और वो रात भर अपने भाग्य को कोसता रहता है और अपने परिवार से कहता है कि देखो इस बार हम भूखों मर जाएंगे, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी उस वीरान जगह पर एक छोटे से कोने में भगवान की श्रद्धा उन सभी परिवारों को होती है और वो सभी परिवार भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं और वो ये रखते हैं। और लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि देखो निराश मत होना, पूरे बच्चों को समझाता है कि देखो निराश मत होना, ऊपर वाला है मेरी हेल्प करने के लिए, आप परेशान ना हो, हमारी हेल्प जरूर करेगा वो। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान मदद करता है, सबकी मदद करने वाला वो है। तो अब उसकी अच्छा, यद्यपि यहाँ पे एक और कहानी बताई गई है कि लेंचो थोड़ा वो किसान अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा जरूर होता है कि वो एक पत्र को लिख सके। तो वो क्या करता है, कॉपी कलम उठाता है, यानी कि एक इंक और पेपर लेता है और वो पेपर पे एक लेटर लिखता है। लेटर में क्या लिखता है कि हे भगवान, इस बार आपको पता है कि ये बरसात जो थी हमारी बहुत अच्छी फसल हुई थी और सारी फसल को इस ओले ने यानी कि इस तूफ़ानी बरसात ने क्या किया, तबाह कर दिया है। और इस बार हमारे पास कोई फसल नहीं है, हमें आप अगर 100 सेंट प्रतिशत दे देते हैं तो हमारी पूरी फसल हम पुनः बो सकते हैं और जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक हम अपने परिवार का भरण पोषण भी उससे कर सकते हैं। और वो लेटर लिख करके इन्वॉल्व पे उसमें डाल देता है, यानी कि लिफाफे में डाल करके अगली सुबह यानी कि संडे की सुबह वो जाता है पोस्ट ऑफिस यानी कि टाउन में जाता है और वहाँ पे वो उसको पोस्ट कर देता है। और उस पर जो एड्रेस होता है उस पर लिखा होता है गॉड का एड्रेस। अब वहाँ पे एक और कहानी बहुत ट्विस्ट होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो लेंचो होता है यानी कि वहाँ का जो पोस्टमैन होता है जो कि पेपर क्या नाम है चिट्ठी को इधर उधर ले जाता है, देता है, वो जब उसको पढ़ता है तो हंसने लगता है और कहता है, हंसते खूब अच्छे से हंसता है और कहता है अपने जीवन में मैंने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, यानी कि मैंने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। भाई अगर कोई कहे भगवान को जाओ पत्र दे दो तो कहाँ दोगे तुम भाई? तो कहता अपने लाइफ में मैंने ऐसा कभी लेटर नहीं देखा जो कि भगवान को लिखा गया हो, यानी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो बॉस होता है, जो वहाँ का मास्टर होता है, उसके पास जाता है और लेटर को दिखाता है और इस पर उसका बॉस भी, उसकी भी हंसी छूट जाती है, वो भी कुछ हंसने लगता है। और फिर वो क्या करता है, चूँकि वो जो उसकी हंसी होती है फिर वो सीरियस हो जाता है और कहता है कि नहीं, हमें इस व्यक्ति की जिसने भगवान में इतनी श्रद्धा व्यक्त की है, इतनी श्रद्धा रखता है, वो अटूट विश्वास से मतलब कि आप कह सकते हो कि वो इतना अटूट विश्वास होता है, उसके विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं, हमें इस पत्र का जवाब देना होगा। और उसे ये उम्मीद होती है कि इसके जवाब में हमको क्या करना है, केवल पत्र ही तो लिखना है, हम लिख के भेज देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या करता है, पत्र को खोलता है और जब उस पत्र को पढ़ता है तो उसमें कुछ दूसरा ही निकल आता है। क्या निकलता है, क्योंकि लेंचो ने केवल वेदना ही नहीं व्यक्त की थी, उसको कुछ आवश्यकता भी थी। अब आप जानते हैं किसकी आवश्यकता थी, वो होते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, वो क्या होता है बेटा, 100 पीसेस यानी 100 सेंट्स पीसेस की आवश्यकता होती है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट उस समय हुआ करती थी। ठीक है, आज तो 100 रुपये बच्चे खर्चा कर देते हैं। अब होता क्या है, अब पोस्ट मास्टर कहता है जाकर के अपने एम्प्लॉइयों से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने सैलरी से भी पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने दोस्तों से इकट्ठे करवा करके जो पैसे कलेक्ट होते हैं, आपको पता है कितने पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, 70 सेंट्स पीसेस कलेक्ट होते हैं। और उनको कलेक्ट करके वो क्या करता है, उस लिफाफे में डाल देता है और उसमें क्या करता है, गॉड की साइन कर देता है, ताकि लेंचो को ये पता हो जाए कि ये जो हेल्प की गई है भगवान ने उसकी हेल्प की है, ताकि उसकी श्रद्धा जो है, उसका जो अटूट, ठीक है, फेथ है, वो ब्रेक ना हो। और जब अगले संडे जब वो लेंचो पहुंचता है वहाँ पर, तो वो पूछता है कि मेरे लिए कोई पत्र है। इस पर क्या करता है, अब चूंकि पोस्टमैन इंतजार ही कर रहा होता है उस महान इंसान का जिसने गॉड को लेटर दिया है। हमारे गोंडा में भी पिछले साल एक घटना घटी थी, कन्नेलगंज के एक किसान थे जिनको बरसात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उन्होंने इंद्र के ऊपर FIR कर दिया था कि भैया वो देखो भगवान इंद्र जो हैं बरसात नहीं करवा रहे, इनके ऊपर FIR कर दिया गया था। तो वो काफ़ी चर्चा में रहा। आप जाकर के पुरानी न्यूज़ आप गोंडा का आप देख सकते हैं। तो ये घटना हमारे यहाँ भी घट चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ था कि इतनी अच्छी बारिश हुई, इतनी खतरनाक बारिश हुई कि उनका पूरा फसल भी बर्बाद हो गया था उस किसान का। वही हाल बिल्कुल लेंचो वाला ही हुआ था।
ठीक है। फिर वही वाला हाल लेंचो का भी होता है, और ये रियल घटना आपने गोंडा शहर में भी हो गई है। अब आइए, तो जब वहाँ पे लेटर को पाता है लेंचो, तो जो पोस्ट मास्टर होता है अपनी ऑफिस की केबिन में बैठ करके वो ये देख रहा होता है कि लेंचो क्या बहुत खुश होगा, बहुत हमको धन्यवाद बोलेगा, और वो इसी को देखने के लिए अपने केबिन से उसको देखता है। बट ऐसा होता कुछ नहीं है, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है। जब वो लेटर को फाड़ता है और पैसे को गिनता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, तन जाता है पूरा ऐसे, और वो फिर क्या करता है, गुस्से में जाता है। अब वो कहता है कि देखो गॉड, जब वो पैसे को गिनता है तो 70 पीसेस पाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, कहता नहीं गॉड तो मेरी, गॉड क्या नाम है, उसको बोलता है कि जो गॉड है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है। फिर वो जाता है, गुस्से में जाता है और काउंटर से इंक और पेपर मांगता है, और फिर आकर के पब्लिक टेबल पे बैठ करके वो क्या करता है, पत्र में कुछ यानी कि इंक और पेपर में लिखना शुरू कर देता है। और फिर उसको क्या करता है, जाके स्टैम्प खरीदता है और अपने ओठों से यानी कि उसको चाटता है और उस पर लिख यानी कि चिपका देता है, स्टैम्प कर देता है, और जाकर के उसको पोस्ट ऑफिस में यानी कि जो वहाँ पे होता है उसको वहाँ पोस्ट कर देता है। और फिर जो है वहाँ पे जो पोस्टमैन उसको देख रहा होता है वो चट से जाता है और उस पत्र को निकालता है और फिर उसको पढ़ता है। तो उस पत्र में क्या लिखा होता है, उस पत्र में लिखा होता है कि गॉड, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे आपने वो नहीं भेजे हैं, आपने हमको 70 पीसेस भेजा है, लेकिन हमको नीड थी 100 पीसेस, जो बचे आपके रेस्ट पैसे यानी कि 30 पीसेस हैं आप हमको सेंड करिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना कि जो पैसे आप भेजिएगा वो पैसे आप हमको डायरेक्टली मेल हमारे घर पे भेजिएगा, ना कि ये पोस्ट ऑफिस पे भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है ये बहुत ही धूर्त हैं, बदमाशों की टोली है, ये बदमाश हैं, ये बहुत ही धूर्त हैं। और यहीं पे वो कहानी घटती है और ये कहानी का एंडिंग पॉइंट होता है, और लास्ट में वो लिखता है लेंचो, अपना नाम लिख देता है लेटर पे। तो एक कहानी की ट्विस्ट होती है बेटा, कहानी में देखिए बहुत सी आपको घटनाएं देखने को मिली। उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसने पत्र लिखा, पत्र में 70 पैसे पाया, फिर पत्र लिखा, ऑफिस वालों को गाली भी दिया उसने। अब यहाँ पे एक बेटा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द आयरनी ऑफ द लेसन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम कर लेना है बेटा कि आयरनी होती क्या है। आयरनी बेटा लिटरेरी टर्म का यानी कि लिटरेचर का एक टर्म होता है जिसका कहने का मतलब होता है कि जो आपकी हेल्प करे आप उसी को बदवा दो बिना जाने कि इसने हमारी हेल्प की थी। यानी उसकी हेल्प किसने की, एम्प्लॉइयों ने, और गाली कौन खाए, एम्प्लॉई। ये इतना जानते हुए यानी उसकी मूर्खता की वजह से उसने क्या किया, गाली दे दिया। बल्कि जिसने उसकी हेल्प की थी वो कौन थे, गॉड नहीं था, एम्प्लॉय थे। तो ये होता बेटा कहानी। देखिए कहानी में यहाँ पे आपको आयरनी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको पता है वो आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करेंगे, आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करके ऐड हो जाइए। क्योंकि हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़ेंगे उनको फ्री PDF में मिलेगा, पूरा नोट्स उनको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन आंसर का, और उनको पूरी सीट मिलेगी वहाँ पे। तो फटाफट जाइए बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइए डायरेक्टली, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर आप जुड़ जाइए, और उसको आप जो फ्री नोट्स हैं इसको आप लेकर के तैयारी अपना करते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहें, आपका टेस्ट भी होगा, सब कुछ मैं कराऊंगा यहाँ से। तो आइए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारा अगला लेक्चर भी एक नई कहानी पर होगा और नया इंटरेस्ट के साथ आपको मैं बताऊंगा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।